औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो FBA होल सेल का ट्रेनिंग कोर्स है, उस कोर्स का तीसरा लेक्चर है हमारा। और पिछले लेक्चर में हमने होल सेलर FBA होल सेल को डिस्कस किया था। आज हम थर्ड लेक्चर में होल सेलर के बारे में डिस्कस करेंगे कि होल सेलर कौन होता है और उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो होल सेलर सप्लायर जो होता है बेसिकली वो मिडल मैन का किरदार अदा करता है, प्रोडक्ट को बनाने वाले के दरमियान और प्रोडक्ट को बेचने वाले के दरमियान। यानी एक फैक्ट्री, एक ब्रांड जब प्रोडक्ट तैयार कर रहा होता है, उसको दुकानदार तक पहुंचाने का जो काम करता है वो होलसेलर करता है। वो उससे बल्क में प्रोडक्ट लेता है, फिर उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, वो मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ शहरों में मौजूद होते हैं। उस प्रोडक्ट की तरफ वो प्रोडक्ट उनकी तरफ भिजवा देता है। फिर वहां से सेलर खरीदते हैं, शॉपकीपर्स खरीदते हैं और फिर कस्टमर उनसे बाय करते हैं। तो होलसेलर बेसिकली डायरेक्ट सेल नहीं करता। डायरेक्ट मतलब अकेली प्रोडक्ट सेल नहीं करता। ये बड़े लेवल पे प्रोडक्ट सेल करता है, बल्क में, ज्यादा क्वांटिटी में। और इसका एक और भी अहम बात ये होती है कि ये, अगर हम पाकिस्तान के अलावा बात करें बाहर के मुल्कों की, तो पाकिस्तान के बाहर जो मुल्क हैं वहां पर प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, बिजनेस करने के लिए लाइसेंस भी जरूरी होता है, ताकि वो प्रोडक्ट को सेल कर सके। और इसी तरीके से वो अगर मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट ले रहा है और उसको सेल कर रहा है होलसेलर, तो डिस्काउंट रेट में भी वो सेल करेगा। तो उसके लिए भी उसको एक परमिशन मिलती है, तब उतना वो सेल करता है। यानी अगर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर ने 50 रुपीज़ की प्रिपेयर की है, होलसेलर उससे ले जाएगा और उसमें होलसेलर को वो 75 की मिलेगी। फिर होलसेलर सेलर को जब देगा तो वो, आप यूँ समझ लें कि सेलर के पास पहुंचेगी 100 रुपीज़ की, कस्टमर के पास वो प्रोडक्ट 150 या 200 तक की जाती होती है। तो बेसिकली उसकी कास्ट कम होती है। तो होलसेलर का काम क्या होता है, मैन्युफैक्चरर और जो सेलर होता है उसके दरमियान मिडल मैन का किरदार अदा करता है, यानी थर्ड पार्टी होता है। और जब होलसेलर होते हैं तो वो बेसिकली इनसे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर से लेकर सेलर के पास बेचते हैं, वो सेलर इसको फिर आगे रीसेल करते हैं। और हमारा जो रोल होता है एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, FBA होलसेल के वर्चुअल असिस्टेंट, तो हम लोग यही काम करते हैं, इनसे प्रोडक्ट लेते हैं और उसको फिर आगे सेल करते हैं। अब थोड़ा मजीद इसको एलेबोरेट करते हैं, होलसेलर का डिफरेंस और ब्रांड का डिफरेंस और डिस्ट्रीब्यूटर का। ब्रांड तो बेसिकली एक कंपनी, एक प्रोडक्ट का नेम होता है, एक स्पेशल, एक यूनिकनेस होती है उसकी। वो फिर किसी फैक्ट्री से उस प्रोडक्ट को तैयार करवाते हैं, फिर उनसे होलसेलर्स खरीदते हैं, होलसेलर से डिस्ट्रीब्यूटर प्रोडक्ट परचेज करते हैं और फिर रिटेलर्स की शॉप पर पहुंचाते हैं। अब हम बात करते हैं, आज का जो हमारा लेक्चर है थोड़ा शॉर्ट होगा लेकिन ये प्रैक्टिकल है। इसके बाद आपका पेड कोर्स जो हो जाएगा, जिन लोगों की पेमेंट आ चुकी होगी उनको अगले वीक में जो है वो उनकी इनरोलमेंट होगी, अगले वीक में वो काम करेंगे। तो उसमें इस वीक में जो 3-4 दिन हमारी टास्क मैं दूंगा, ये सिर्फ वही लोग करेंगे जिनकी फीस आ चुकी हो। तो इसमें हमारा जो आज का लेक्चर है वो बेसिकली होलसेलर को फाइंड करना है। हम जिनके साथ बिजनेस कर रहे हैं उनका राइट होना, सही होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। इसके लिए हम ये करते हैं कि उनकी अथेंटिसिटी चेक करते हैं, देखते हैं कि वो जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, होलसेलर हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो वो खुद रियल में हैं या हमसे पैसे लेके गायब हो जाएंगे हम अगर उनको फुल पेमेंट भी कर दें और फिर वो हमारे उसके पास, प्रेप सेंटर के पास प्रोडक्ट ना भिजवाए, तो फिर हमारे लिए रिस्क होता है। इसलिए हम उसकी अथेंटिसिटी चेक करते हैं, जिसमें उसकी रेटिंग देखते हैं, रिव्यूज देखते हैं। फिर वेबसाइट्स हैं डिफरेंट, उनमें चेक करते हैं कि इसका कोई स्कैम तो नहीं है। तो राइट पार्टनर बेसिकली हमें चाहिए होता है। इस मकसद के लिए हम 3 मेथड्स यूज करते हैं। 3 मेथड से हमें प्रोडक्ट होलसेलर मिलते हैं। गूगल सर्च के जरिए, गूगल मैप के जरिए, साइट लाइक वेबसाइट है उससे भी मिलते हैं। इसके अलावा सिमिलर वेबसाइट्स होती हैं, उनके ऊपर भी हमें मिल जाते हैं। अब हम इसको तरतीब से लेके चलने लगे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं गूगल सर्च की। तो गूगल सर्च से हम प्रोडक्ट निकालेंगे। ये हमारे पास गूगल ब्राउजर ओपन हो गया। आपको स्क्रीन शेयर हो रही है? चैट बॉक्स में बताइए। जी, आपको स्क्रीन शेयर हो रही है?
ओके चले जी, सबको स्क्रीन शेयर हो रही है। हम ये करते हैं कि ब्राउजर ओपन करते हैं, उसमें सबसे पहले लिखते हैं google.com। क्या लिख रहे हैं हम? google.com। ये हम ओपन करते हैं। उसके बाद फिर हम इसमें लिखते हैं होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर इन यूएसए। ये जब हम लिखते हैं तो हमारे पास ये विंडो ओपन हो जाती है। ये वेबसाइट्स भी ओपन हो जाती हैं, फिर मैप्स वगैरह भी इनके ओपन हो जाते हैं। तो यहाँ से हमें होलसेलर ये बहुत सारे नजर आ रहे हैं। इनमें से किसी एक को क्लिक मैं कर देता हूँ। तो सपोज ये मैंने एक ओपन कर दिया। ये सोर्स लो एक वेबसाइट है, इसे मैंने ओपन किया उसी लिस्ट में से। तो इसके पास 10-12 होलसेलर हैं। इसमें कोल इंपोर्ट है, डॉलर डेज है, सेलू है, होलसेल मार्ट है, डिफरेंट है। ये होलसेलर है। अब इनमें से किसी एक को, जैसे अब ये नीचे सुपर मार्ट है, इसको ओपन करके हम देखते हैं। तो इसको ओपन करते हैं तो सॉरी, रीगो। रीगो को ओपन किया तो हमें ये नजर आ गया कि ये कैसा होलसेलर है। इसकी सबसे पहले अथेंटिसिटी चेक करने के लिए वेबसाइट ऑब्जर्व करते हैं। प्रोफेशनल लगे तब गुड होता है। अगर अनप्रोफेशनल हो, इसमें लुक सही ना आ रही हो, और इसमें प्रोडक्ट्स ज्यादा तादाद में ना शो हो रही हो, या ये लोग जो है रिटेल में शेयर कर रहे हो, यानी एक एक प्रोडक्ट बेचते हो और ज्यादा इकट्ठी क्वांटिटी में बेचते हो, लेकिन वो रिटेल में बेच रहे हो, होलसेलर में ना बेच रहे हो, होलसेल प्रोडक्ट में, तो फिर हम इनको नहीं लेते। अब ये हमारे पास एक ओपन हो गया, रीगो होलसेलर है। आप देखेंगे यहाँ पर आपको ये आर्म एंड हैमर के एसेंशियल में ये आपको इसकी निशानी क्या है कि ये 4 पैक दे रहा है। 1.110 कॉटन है या 4 पैक है। तो ये इस पैकिंग में ये चीज हमें बेच रहा है। तो इसी तरीके से ये भी 24 का पैक है, ये भी 6 का पैक है, ये भी 4 का पैक है, ये भी 12 का पैक है। तो ये पैकिंग में हमें दे रहा है। तो इसको ये एक तरह से ये अथेंटिक हो गया। दूसरी बात ये कि इसकी रेटिंग हम चेक करेंगे। कहाँ से हम चेक करेंगे? इसको हम कॉपी करते हैं, रीगो होलसेल को, ये लिया। और उसके बाद हमने ये गूगल में इसको लिखते हैं रेटिंग्स एंड रिव्यूज, स्पेस देकर, .com में देकर, स्पेस देकर रिव्यूज। ये हमारे पास इसके रिव्यूज। अब देखें, ये ट्रस्ट पायलट एक वेबसाइट है, ये इसकी रेटिंग अच्छी दे रही है। रीगो होलसेल की अपनी भी रेटिंग आ रही है। स्कैम एडवाइजर एक वेबसाइट है, वो भी बता रही है कि ये स्कैम नहीं है, ये सेफ है। और इसी तरीके से स्कैम डिटेक्टर वेबसाइट है, वो भी इसके बारे में बता रहा है कि ये सेफ है। तो हम क्या करते हैं, अब इसकी अथेंटिसिटी हमें पता चल गई, रेटिंग हमें ट्रस्ट पायलट से पता चल गई। हम इसको नोट कर लेते हैं अपने पास। कहाँ नोट करेंगे? हमारे पास एक शीट है गूगल की। ये मेरे पास एक शीट ओपन हुई है। ये मैं उन लोगों को शेयर करूंगा जिनकी फीस आ चुकी होगी। यहाँ पर मैं उनकी ईमेल एड्रेस एंटर करूंगा और उनको ये शीट शेयर हो जाएगी। ठीक है जी। तो इसमें एक दो स्टूडेंट्स की पेमेंट हो चुकी है, उनके नाम से ये बन जाएगी। हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पे, मिसाल के तौर पर यहाँ हमारे पास डुप्लीकेट कर लिया और यहाँ मेंशन कर देंगे उसका नाम, रिजवान। ये रिजवान का नाम आ गया, रिजवान की शीट बन गई है। ये आपको उस वक्त शो होगी जब यहाँ पे मैं ये शेयर में आपका ईमेल एड्रेस एंटर करूंगा ना, ये आपको शो होगी। फिर आपका नाम भी यहाँ पे मैं ऐड कर दूंगा, तो ये आपको नजर आएगी। आप फिर अपनी एंट्रीज यहाँ करेंगे। इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है एंट्रीज का, ये सिंपल सी एंट्रीज होती हैं। अब जैसे हमारे पास ये रीगो है, ठीक है, रीगो मैंने ओपन किया था ना। पहले तो इस होलसेलर का ना, मैं इसका जो वो है वेबसाइट का यूआरएल है, वो ओपन करने लगा हूँ। और उसको मैं गूगल शीट में एंटर कर रहा हूँ। ये देखें, होलसेलर लिंक। डबल क्लिक किया, यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया। अब इसका ईमेल मुझे चाहिए। इसकी वेबसाइट पे मैं जाता हूँ। इसकी वेबसाइट के लिंक्स में मुझे ये मिल जाएगा सारा डाटा। यहाँ पे नीचे भी मिल जाएगा, एंड पे होगा। यहाँ देखेंगे एंड पे, या कॉन्टैक्ट अस भी आएगा इसमें। और बहुत सारे इसमें ऑप्शंस होती हैं। जैसे हम इसके ऊपर देखते हैं, ये आगे हमारे पास लॉग इन, साइन अप, ये दो दो तीन तीन चीज़ें आ रही हैं। फिर कॉन्टैक्ट अस भी आ गया, लॉग इन साइन अप भी आ गया। यहाँ हम नीचे देखते हैं, इसका एक कॉन्टैक्ट के लिए ना फॉर्म भी हो सकता है। यहाँ पे ईमेल एड्रेस वगैरह भी की ऑप्शन भी होती है। कॉन्टैक्ट अस लिखा होता है बाजू का, इसको हम करेंगे। अच्छा, ये सब्सक्राइब करने के लिए इन्होंने ईमेल एड्रेस का कहा है, साइन अप का ये कह रहे हैं हमें। तो साइन अप को हम इधर ऊपर देखेंगे, इसको क्लिक करने लगे हैं। ये हमारे सामने आ गया। अब देखिए, इसका ना कॉन्टैक्ट फॉर्म हो गया। ये मैंने इसको इधर से कॉपी कर लिया और इसको यहाँ मैं
कॉन्टैक्ट फॉर्म में पेस्ट कर रहा हूँ। इसका ईमेल शो नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया। इसका फ़ोन नंबर देख लेते हैं। इसका फ़ोन नंबर नहीं है। अब हम इसके पास, चूंकि हमारा कोई अकाउंट नहीं है ना, इसलिए हमने इसको रजिस्ट्रेशन की तरफ जाना है। लेकिन अभी आपका ये लेक्चर नहीं है, लेक्चर अगला होगा। अभी सिर्फ आपने इसकी जो कॉन्टैक्ट्स हैं, ईमेल्स वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें नोट करनी है। रेटिंग हमने इसकी देखी थी, ये रेटिंग हमने देखी थी 3.8 और 8 रिव्यूज थे। तो रेटिंग हम यहाँ लिख देंगे 3.8 और उसके बाद 8 रिव्यूज हैं। और अगला जो ये स्टेटस वाला कॉलम होगा, इसकी तरफ आप नहीं जाएंगे, इसको आप छोड़ देंगे अभी। इसका आपका कंसर्न नहीं होगा। ये अगले लेक्चर का हिस्सा है, यानी सैटरडे जो हम क्लास करेंगे ना इंशाल्लाह 7 बजे, उस क्लास में इसको हम डिस्कस करेंगे। अभी मैं इसको ना छोड़ देता हूँ, रेड कर देता हूँ। ये आपका भी कंसर्न नहीं है, ठीक है। अगले वीक में ये काम आएगा। अगला स्टेप हमारा प्रैक्टिकल का वो होगा। अब यहाँ पे देखिए फोन नंबर की ऑप्शन आ रही है, ईमेल की ऑप्शन आ रही है। मैंने फोन नंबर भी एंटर नहीं किया, ईमेल भी एंटर नहीं किया। तो इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह ये हो सकती है कि इन्होंने यहाँ पर शेयर नहीं किया हुआ। तो मैं इसकी वेबसाइट पे मजीद जो है वो सर्चिंग करता हूँ, तो ये हमें कुछ ना कुछ जो है वो अपनी वेबसाइट के बारे में कहीं ना कुछ शेयर करेंगे। यहाँ इनका कॉन्टेक्ट नंबर, इनका राब्ता हमारे लिए कुछ ना कुछ होगा। लिंक्डइन पे भी इनकी प्रोफाइल है, नीचे इन्होंने शेयर किया हुआ है। इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ। लिंक्डइन पे इनकी प्रोफाइल थी और इसके ऊपर मैं इसको देखता हूँ। तो ये लिंक्डइन मैं ओपन करूंगा, इनका स्टेटस यहाँ से ओपन हो जाएगा। वेट कीजिएगा, ये मेरे ईमेल एड्रेस से लॉगिन हो गया यहाँ पे। मेरा ऑलरेडी लॉगिन था लिंक्डइन में। तो यहाँ से अब देखिएगा, हम यहाँ से क्या तलाश करने लगे हैं? हम तलाश करने लगे हैं इसकी डिटेल्स। यहाँ पे फॉलोअर्स को क्लिक किया मैंने, लिंक्डइन मेरे पास ऑलरेडी ओपन है। हमारे पास ये कंपनी अभी आ जाएगी, इसकी डिटेल्स आ जाएंगी। ये देखिए इसकी आगे डिटेल्स हमारे पास यहाँ पे। ये भी हमारे लिए रीजनेबल होता है, हम इधर से भी देख सकते हैं इनको, इनकी कंपनी की प्रोफाइल अगर ये रियल हो तो ये भी हमारे लिए काफ़ी होता है। हम इनको यहाँ से भी मैसेज कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमें जो है इनके ईमेल वगैरह उधर से मिल जाए, हमें और जगह से भी मिल सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया, इसको मजीद डिटेल्स हम निकाल सकते हैं। इसके अबाउट को क्लिक किया मैंने, अबाउट में देखते हैं इनके, ये देखें इनका फ़ोन नंबर लिखा हुआ है। ये फ़ोन नंबर मैंने इधर से कॉपी कर लिया, ये मैं यहाँ एंटर कर रहा हूँ। डबल क्लिक किया मैंने, यहाँ पे इनका फ़ोन नंबर आ गया हमारे पास। और उसके बाद देखिएगा, इनके फ़ोन नंबर के बाद हम नीचे देखते हैं इनकी कंपनी कब से है, 1994 से है, यानी ये बहुत रिलायबल हैं। इनका ईमेल एड्रेस नहीं है, तो हम यहाँ से इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हमने कोई किसी किस्म का काम नहीं करना, अभी सिर्फ स्क्रैपिंग करनी है, इनका डाटा लेना है और अपनी शीट में एंटर करना है। तो ये हमारे पास एक रीगो होलसेलर हो गया। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है ये होलसेल मार्ट। ये मैंने उसी लिस्ट में से, ये जो थे ना, इनमें से क्लिक किया था। तो होलसेल मार्ट को मैंने ओपन किया, ये भी रीजनेबल लग रहा है, इनके पास भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं। तो इसकी डिटेल्स भी हम होलसेल मार्ट को भी यहाँ से कॉपी करके इधर एंटर कर देते हैं। ये एंटर हो गया। इसका फ़ोन नंबर भी हम निकाल लेते हैं, यहाँ से इसका फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर सारा कुछ आ जाएगा। हेल्प रजिस्टर भी आ रहा है, कॉन्टैक्ट अस भी आ रहा है। कॉन्टैक्ट अस को क्लिक करते हैं, देखें क्या कहता है। अब देखिए इन्होंने रजिस्ट्रेशन की ऑप्शन दी है, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से, इसका यूआरएल, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म में मैं एंटर कर रहा हूँ। ये हमारे पास आ गया। और इसका आप देखते हैं कि फ़ोन नंबर्स वगैरह कहाँ लिखे हैं। ये फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, सेल्स एज होलसेल मार्ट। एक ईमेल लिखा हुआ है, ईमेल को मैं सेव करता जा रहा हूँ। और उसके बाद मुझे अब इसका फ़ोन नंबर चाहिए, वो भी यहाँ पर अवेलेबल था। फ़ोन नंबर को भी निकाल लेता हूँ, ये पर फ़ोन नंबर है, इसको मैंने कॉपी किया। ये फिर शीट ओपन की, शीट में मैंने एंटर कर दिया। और इसकी रेटिंग मैंने चेक करनी है, रेटिंग क्या है। रेटिंग इसकी अच्छी है, ऑलरेडी मैंने पहले की हुई है, तो आपके सामने फिर एक मरतबा कर लेते हैं। होलसेल मार्ट रेटिंग एंड रिव्यूज़, ठीक है, होलसेल मार्ट रेटिंग एंड रिव्यूज़। तो इसको जैसे ही मैंने क्लिक किया, तो इसके जो है ना रिव्यूज़ मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे आ जाते होते हैं। अभी हम इसको देख लेते हैं। इसका यहाँ पे गूगल पे डायरेक्ट इसके रिव्यूज़ नहीं आ रहे, ठीक है। तो ये हमारे पास डायरेक्ट नहीं आ रहे, लेकिन हम इसको देख लेते हैं। हमारे पास ये रिव्यूज़ नहीं आ रहे, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ट्रस्ट पायलट। ये क्लिक कर दिया, ये एक वेबसाइट है, इसमें इसके रिव्यूज़ आ रहे हैं 4.7।
और देखें इतने ज़बरदस्त इसके रिव्यूज़ और रेटिंग्स हैं। 4.7 आ रहे हैं, 4.7, 4.7, और इसके रिव्यूज़ 1000 है। तो ये ज़बरदस्त है। अब ये एक गूगल से हमने इसको सर्च किया, ठीक है, पहला मेथड। अब गूगल मैप की तरफ आ रहे हैं। गूगल मैप कैसे हम देखेंगे? यही जो हमने होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर ओपन किए हुए थे ना, यहाँ पे हम जाएंगे तो यहाँ मोर में क्लिक करेंगे, यहाँ पे मैप्स आ जाने चाहिए, ठीक है। हम इसको यहाँ पे मैप्स को क्लिक करते हैं, ठीक है, मैप्स को। ये अभी मैप्स आ जाएंगे, तो ये देखिएगा यहाँ पे ओपन हो रहा है, जस्ट मिनट। हाँ जी, तो ये देखें यहाँ पे मैप्स आएंगे, यहाँ मैप्स को क्लिक किया, ये अब यहाँ पे होल सेलर्स ऑफ अमेरिका यहाँ पे आ रहे हैं सारे। तो ये तफसील से भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं, इनका भी तरीकाकार वही होगा, ठीक है। होल सेलर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, होल सेलर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स इन यूएसए, ये मैं लिखूंगा तो आपके सामने लिस्ट आ जाएगी पूरी। अब देखें यहाँ पे इतने सारे हमारे पास आ गए, ये सारे आ गए। इसमें से एडवांस डिस्ट्रीब्यूटर आ गया। इसकी रेटिंग भी देखें, यहाँ पे गूगल मैप्स में भी इसकी रेटिंग आ रही है, रिव्यूज भी आ रहे हैं, सब कुछ इसकी डिटेल्स आ रही है। एक एक करके हमने इसको भी सेव करते चले जाना है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे इसकी रेटिंग भी आ रही है, इसका फ़ोन नंबर भी आ रहा है। ये सारा भी हमने कॉपी करके इसी तरीके से। फिर एक वेबसाइट है साइट लाइक, तीसरा मेथड बता रहा हूँ। साइट लाइव ये सिमिलर वेबसाइट्स बताती हैं। मिसाल के तौर पे मेरे पास ये एडवांस डिस्ट्रीब्यूटर आया या कोई भी एक आया, तो मैं उसकी उसके साथ ही लिख देता हूँ यहाँ पे सर्च करने के लिए, एडवांस डिस्ट्रीब्यूटर, ब्यूटर्स। यहाँ पे लिखूंगा तो इसकी जो है वो सेम सिमिलर वेबसाइट्स नीचे आ जाएंगी। तो वो सिमिलर वेबसाइट्स मैं कॉपी करके ऊपर लिखता जाऊंगा, उसी तरीके से उनकी रेटिंग रिव्यू सर्च करके सेव करता जाऊंगा, ठीक है। तो इससे रेलेवेंट अभी कोई क्वेश्चन है तो आप कर लीजिए। इसके बाद हम अगला स्टेप जो करने लगे हैं ना, वो ये है कि आपका टास्क होगा। जो अगले 3-4 दिन है, आप लोगों ने अपने लैपटॉप के ऊपर जो लोग मुझे ईमेल शेयर करेंगे, ठीक है, जिनकी फीस आ गई होगी उनके ईमेल एंटर करके, तो मैं उनको जो है वो एक्सेस दे दूंगा इस शीट की। तो वो 150 होलसेलर तलाश करेंगे, उनके नाम की ये शीट होगी। इधर ये अभी रिजवान की ओपन है, इसी तरीके से जो भी हमारे सामने जो है वो अ, करेगा उसको मैं ये शीट शेयर कर दूंगा, वो होलसेलर सारे तलाश करेंगे। होलसेलर क्यों हम तलाश कर रहे हैं? क्योंकि हमने इन्हीं के साथ ही तो बिजनेस करना है, ये हमारा एसेट होता है। जब हम काम कर रहे होंगे ना क्लाइंट का, तो वो हमसे ये पूछेंगे कि आपके पास ब्रांड या होलसेलर किसी का अप्रूवल है या उनके प्रोडक्ट है, फिर वो हम पर ट्रस्ट करेंगे। हम ऑलरेडी आपको यही सिखा रहे हैं, पहला स्टार्ट यही है कि जहां से प्रोडक्ट लेनी है उसको हमने तलाश करना है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैं एक लिख देता हूँ, मायरा सपोज मैंने लिख दिया, और इसी तरीके से, और तो इसी तरीके से आपको ये शो होगी आपकी ईमेल एड्रेस पे, ठीक है। तो ये हमारा टास्क होगा, और हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो रहा है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे कर सकते हैं। माइक्स ऑन है, किसी ने कुछ पूछना है तो मोस्ट वेलकम। जी, किसी का कोई क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन जी? चलें, सबको क्लियर हो गया। ओके, फिर मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह। आप मुझे रात तक फाइनल इसकी पेमेंट्स वगैरह की डिटेल शेयर कर दीजिएगा, और फिर उसके बाद मैं आपको ये शीट भी शेयर कर दूंगा।